हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो इस न्यूटन रेफरेंस मेथड के ऊपर मैं इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इस एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोज़ नहीं देखे हैं न्यूटन रेफरेंस मेथड के ऊपर, तो प्लीज़ आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोज़ ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए न्यूटन रेफरेंस मेथड के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, पर्पस क्या है यूज करने का, इसका फार्मूला क्या होता है न्यूटन रेफरेंस मेथड के ऊपर। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के चैनल के ऊपर वीडियोज अपलोड किया हूँ न्यूटन रेफरेंस मेथड से रिलेटेड, जिसमें मैं कवर किया हूँ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उन्हीं सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x - 5 = 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बढ़िया से पढ़ेंगे और रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोला गया है करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है न्यूटन रेफरेंस मेथड के थ्रू और रियल रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप एक बार गौर से देखो, इसमें कहीं नहीं बोला गया है कि आपको डेसिमल के बाद दो प्लेसेस, दो अंक या फिर 3 अंक या फिर 4 अंक आपको मैच करवाना है। ठीक है, डेसिमल के बाद ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं बोला गया है कि आपका x0 की वैल्यू जो है कुछ भी है, समथिंग है। ठीक है, इसमें x0 की वैल्यू नहीं दिया गया है। x0 आपका क्या होता है, इनिशियल रूट होता है। मैं ये सभी चीज़ें कवर किया हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा सबसे पहले इसमें x0 की वैल्यू निकालना। ठीक है, क्योंकि मेरा x0 की वैल्यू निकलेगा तभी जा कर के मैं न्यूटन रेफरेंस मेथड अप्लाई करूँगा अब इस क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्व करूँगा। ठीक है, उसके बाद जब भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया रहता है कि आपको डेसिमल के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा टाइप के डिजिट मैच करवाना है, मतलब संख्या मैच करवाना है रूट का, तो आप क्या करना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 डिजिट मैच करवाना है। ठीक है, 2 डिजिट मैच करवा करके आप चलोगे, आपका रूट निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैच करवाना है तो फिर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैच करवाते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है डेसिमल के बाद मैच करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम न्यूटन रेफरेंस मेथड या बाइसेक्शन में या फिर रेगुलर फाल्सी में या सेकेंड मेथड, किसी भी मेथड के अंदर जब मैं काम करता हूँ और जो उसमें ये नहीं बोला जाता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट आपको मैच करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट मैच करवा करके चलता हूँ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स, यहाँ तक कोई डाउट्स? नो डाउट्स। ओके, इस क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन है सबसे पहले आपको फंक्शन मान लेना है। ठीक है, मैंने मान लिया। उसके बाद इसमें आपको रखना है 0 और 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप से वैल्यू रख करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यू मुझे रखने पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है और कब मुझे वैल्यू रखने पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू चेक करना है इस फंक्शन के अंदर रख करके वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ फंक्शन के अंदर, 0 रख दिया हूँ तो मुझे मिला है -5 जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये मुझे निगेटिव मिल गया, अब मुझे पॉजिटिव चाहिए। फिर अगेन मैं फंक्शन के अंदर 1 डाल करके देखता हूँ, फंक्शन के अंदर 1 डाल दिया हूँ। उसके बाद इसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिल गया -7, अगेन मुझे निगेटिव वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अब देखो, एक तो प्रीवियस वाला मुझे वैल्यू निगेटिव था और करंट में जो कैलकुलेट किया हूँ ये भी निगेटिव मिल गया। ठीक है, तो अब तो ऐसा तो मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि कंडीशन कहता है कि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लिखना है और एक निगेटिव वैल्यू लेना है, तो मेरे पास अभी दोनों निगेटिव वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो अगेन मैं आगे बढ़ूँगा और फंक्शन में 2 रख करके देखूँगा। ठीक है, तो फंक्शन में मैंने 2 रख दिया, फंक्शन को मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिल गया -3। ठीक है, अगेन मुझे निगेटिव मिल गया वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अभी आगे से निगेटिव मिलते आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर अगेन मैं फंक्शन में डालूँगा 3।
ठीक है। फंक्शन में मैंने 3 डाला, मुझे वैल्यू मिल गया पॉजिटिव में 13, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा रूट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। देखो अब जो मेरा न्यूटन रेफरेंस मेथड का जो कंडीशन था कि आपको सबसे पहले फंक्शन के अंदर निगेटिव देखना है और पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू रखा तो एक तो मुझे निगेटिव मिल गया और एक आगे पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। देखो ये मैं सब प्रोसेस किस लिए कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे x0 की वैल्यू मिल पाए, ठीक है। क्योंकि न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर सबसे पहले आपको x0 की वैल्यू निकालना पड़ता है। x0 की वैल्यू निकलेगा तभी जा कर के आप आगे की कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो x0 की वैल्यू देखो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया रहता है कि आपको x0 की वैल्यू इतना दिया गया है, तो फिर आप इजीली कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हो किसी क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया गया रहता है ना, तब आपको ये सभी प्रोसेस करना पड़ता है और x0 की वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप फंक्शन में 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से वैल्यू रख करके देखोगे कि कब आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है, कब आपका वैल्यू निगेटिव आता है। जैसे ही आपको निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा आप स्टॉप हो जाओगे और उन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो फंक्शन में मैंने 2 रखा हूँ मैं, तो मुझे निगेटिव मिला है। फंक्शन में मैं 3 रखा हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिला है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब देखो एक मैं नंबर लाइन खींचता हूँ, ठीक है। आपको एक नंबर लाइन खींचना है, ठीक है। नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे सेंटर में आपका 0 होता है और इधर की वैल्यू प्लस में होता है और इधर की वैल्यू माइनस में होता है, ठीक है। अब आपके पास 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। अब इसमें डिसीजन लेना है आपका जो x0 की वैल्यू होगा 2 होगा या कि 3 होगा, ठीक है। देखो 2 रखा हूँ मैं फंक्शन के अंदर तो मुझे वैल्यू मिला है -3, और जब मैं फंक्शन के अंदर 3 रखा हूँ तो मुझे वैल्यू मिला है 13, ठीक है। तो अब ये -3 और 13 को मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन पे लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इधर की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट जाता है, इधर की वैल्यू 1 2 3 4 5 माइनस में इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। मेरा -3 किधर आएगा, -3 मेरा आएगा इधर, ठीक है, 0 के लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे -3 है। अब मेरा 13 है, 13 किधर आएगा, राइट साइड, तो मेरा इधर आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो 0 है, 0 के करीब में सबसे कौन सी वैल्यू है नज़दीक में, ठीक है। तो अगर मैं 3 के पास जाता हूँ तो देखो 1 2 3 स्टेप पर मिलता है मेरा -3, ठीक है। और मैं इधर जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप पे मिलता है हमारा ये 13, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि कौन सी वैल्यू 0 के सबसे करीब है, मतलब कि नियरेस्ट है, तो आप ऑप्शनली बताओगे कि मेरा -3 जो है 0 के करीब है, ठीक है। तो अब जो आपका होगा ये 2 और 3 के बीच में जो आपका ये -3 है ना। तो देखो -3 कब मिला है मुझे फंक्शन में, मुझे फंक्शन में मिला है मैं जब फंक्शन के अंदर रखा हूँ 2, ठीक है। तो अब जो ये 2 है ना, ये मेरा x0 की वैल्यू बनेगा, ठीक है। ये x0 की वैल्यू अब मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसे हम 2 पॉइंट्स के बीच में x0 की वैल्यू को ढूंढते हैं, ठीक है। अब आपको x0 की वैल्यू जब मिल जाएगा तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आगे की कैलकुलेशन बताता हूँ। आपका जो फंक्शन है ये है, फंक्शन आपको पता है और उसके बाद आपको x0 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला क्या कहता है, न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला में आपको लगता है f ऑफ x की वैल्यू और f डैश x की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन है इसका मैं क्या कर लूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन निकाल लूँगा, ठीक है। तो x³ dx³ बाई dx -3x बाई dx -5, ठीक है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। आपको f डैश की वैल्यू मिलेगा 3x² -3, ठीक है। ये आपका जैसे डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड, ये जो आपका dx³ बाई dx इसको कैसे डिफरेंट करते हो आप यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है। अगर
डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स हो तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर में एन रहता है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, एक्स है तो फिर यहाँ पे एक्स आएगा और ऊपर में आपका n-1 होता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे x और 3-1 तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा तो 3x² - 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 × 1 अगर करते हो तो 3 मिलता है और 0 अगर इसमें माइनस करते हो तो 0 ही होता है ना। तो आपको f डैश का वैल्यू मिलेगा कितना, 3x² - 3। ठीक है, अब इसमें आप ये जो x0 निकाले हो इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है। ठीक है, फंक्शन में, और f डैश की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने फंक्शन में रख दिया, f डैश के अंदर मेरा वैल्यू मिला 9। ठीक है, अब मुझे पता है f(x0) की वैल्यू पता है और f डैश x0 की वैल्यू पता है। ठीक है, अब मैं इटरेशन परफॉर्म कर लूँगा। ठीक है, तो आपको इटरेशन परफॉर्म करना है, रूट निकालना है। रूट, अब देखो इटरेशन नंबर 1 में आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, इक्वल टू x0 माइनस f(x0) डिवाइड बाई f डैश x0। ठीक है, ये न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखना है। ठीक है, x0 की वैल्यू आपका 2 है, f(x0) मतलब कि f(2) की वैल्यू -3 है और f डैश की वैल्यू है 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9 लिखोगे। ठीक है, कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है, आपको वैल्यू मिलेगा 2.3333। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट मैच करके चलता हूँ डेसिमल के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट मैच करना है। ठीक है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट मैच करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 2 डिजिट मैच करके चलता हूँ ना तो मैं अपने कैलकुलेशन के अंदर 2 डिजिट और एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूँ। मतलब कि अब मैं 4 अंक लेकर के चलूँगा डेसिमल के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जब कैलकुलेटर से मैं करता हूँ तो काफ़ी सारा नंबर आता है। ठीक है, तो अगर आप 4 अंक ले करके चलते हो तो आपको 2 डिजिट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको जितना डेसिमल के बाद मैच कराने के लिए बोले ना, उससे आपको 2 एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, कभी कभी आप राउंड ऑफ भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो बाद में बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, और एक वीडियो सेपरेट लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैंने अगेन इसे ये जो x1 मुझे मिला है 2.333, इसको मैं फंक्शन के अंदर रखूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.7032। ठीक है, अगेन ये मैं फंक्शन के अंदर रख दिया हूँ। ठीक है, तो मुझे फंक्शन का वैल्यू मिल गया 0.7032। इसको सब चीज़ें आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ख़रीद लेना है मार्केट से, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज मत करना, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगेन मैं f डैश निकालूंगा। फ्रेंड, मैं अब f डैश निकालूंगा 2.333 पर। ठीक है, मुझे वैल्यू मिलेगा 13.3328। ठीक है, अगेन मैं अगला इटरेशन परफॉर्म कर दूंगा रूट इटरेशन नंबर 2 में। ठीक है, रूट निकालूंगा, 2 इटरेशन में हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला यूज़ करूँगा। अब देखो जो वहाँ पे मैं x0 और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू यूज़ कर रहा था ना, अब यहाँ पे 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वह यूज होगा और x1 पे जो मेरा फंक्शन डैश का वैल्यू है वो यूज होगा और यहाँ पे x1 का वैल्यू यूज होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं इटरेशन में आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे मैं पीछे वाली इटरेशन की वैल्यू को छोड़ते जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करूँगा। x1 का वैल्यू मेरा इतना है, f ऑफ x1 का वैल्यू इतना है और f डैश x1 का वैल्यू इतना है। कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया, 2.2806 मिला है ना। इसको मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा रूट बनेगा। ठीक है, ये इटरेशन नंबर 2 में मेरा रूट का वैल्यू मिला कितना, 2.2806। अगेन मैं इसको फंक्शन के अंदर रखूँगा, फंक्शन का वैल्यू निकाला हूँ तो मिला है मुझे 0.0199। ठीक है, फिर इसको मैं f डैश निकालूंगा इससे। ठीक है, तो मैंने f डैश निकाला। ठीक है, f डैश निकाला तो ये मेरा f डैश का इक्वेशन था, इसमें वैल्यू को मैंने रख दिया। उसके बाद कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिला 12.6034। ठीक है, अब इटरेशन नंबर 3 मैं परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अच्छा मैं इटरेशन 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ये कब तक मैं परफॉर्म करूँगा, मैं
जब तक परफॉर्म करूँगा तब तक ही मेरा रूट का जो वैल्यू है इटरेशन नंबर 1 में और इटरेशन नंबर 2 में मैच नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे मेरा इटरेशन नंबर 1 का रूट का वैल्यू और इटरेशन नंबर 2 में रूट का वैल्यू है मैच हो जाएगा डेसिमल के बाद वाली 2 संख्या, तो मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा। ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैं आगे इटरेशन परफॉर्म करके चेक करूँगा और मैं इटरेशन परफॉर्म करूँगा ताकि मेरा रूट की वैल्यू मैच कर जाए। ठीक है, तो ये मैच कराना कंपलसरी होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन के अंदर मैच करवाने के लिए नहीं बोला जाता है। ठीक है, आपको इटरेशन ही बोल दिया जाएगा कि 2 3 4 5 इटरेशन परफॉर्म करके छोड़ दो, तो फिर आप छोड़ते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि आपको इटरेशन में रूट की वैल्यू मैच करवाना है तो फिर आप आगे बढ़ते हो, है ना। इटरेशन नंबर 3 में परफॉर्म कर रहा हूँ, इसमें रूट का वैल्यू आएगा, निकालूंगा तो 3 में हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे यूज करूँगा मैं x2 का वैल्यू। ठीक है, x2 का वैल्यू यहाँ पे आएगा, फंक्शन ऑफ x2 पे जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा, और ये f डैश x2 का जो वैल्यू आएगा। ठीक है, ये मेरा न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला है और ये मैंने वैल्यू रख दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, वैल्यू मेरा 2.2791 है ना। अगेन मैं क्या करूँगा, इसको मैं रखूँगा 2791 को फंक्शन के अंदर और एफ डैश के अंदर। फंक्शन में मैंने रखा तो 0.001 आया और एफ डैश के अंदर रखा तो मेरा वैल्यू आया 12.5828 है ना। अगेन मैं इटरेशन परफॉर्म करूँगा, इटरेशन मैंने 4 परफॉर्म किया, रूट का वैल्यू निकाला 4 में, यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा। अब मैं 3 इटरेशन नंबर 3 में जो फंक्शन का वैल्यू है, एफ डैश का वैल्यू है और रूट का वैल्यू है वो वाला यूज करूँगा। ठीक है, मैंने लिखा न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला। उसके बाद इटरेशन नंबर 3 से मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, उसके बाद मैंने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया। मैंने जैसे सॉल्व किया इस वैल्यू मिल गया 2.2791। ठीक है, तो फिर देखो इटरेशन नंबर 4 में मेरा वैल्यू है रूट का 2.2791। ठीक है, अब इटरेशन नंबर 3 में देखो, इटरेशन नंबर 3 में देखो, है ना, रूट का वैल्यू है मेरा 2.2791। तो आप यहाँ एक बार देखो, डेसिमल के बाद 2791 जो 2791 है संख्या, और ये है इटरेशन नंबर 4 में 2 डेसिमल के बाद 2791 मतलब कि 2791, ये दोनों संख्या एक दूसरे से मैच कर रहा है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये दोनों संख्या एक दूसरे से मैच करता है ना, तो अब मैं इटरेशन परफॉर्म करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टॉप हो जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे इटरेशन परफॉर्म नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रूट का वैल्यू मिल गया है, तो अब मैं लिख दूँगा यहाँ पे सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2791। ठीक है, और यही आपका करेक्ट रूट बनेगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक बात यहाँ पे नोटिस करो, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं डेसिमल के बाद 2 संख्या मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि 2 डिजिट मैच करवा रहा हूँ। इटरेशन नंबर अगर मैं 4 कैलकुलेट किया हूँ तो 2791 में मिला है, और इटरेशन नंबर 3 में भी मेरा 2791 मिला, मतलब कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 गो अंक जो है ये चारों अंक मैच कर रहा है। तो मैंने तो आपको 2 बोला था मैच कराने के लिए, लेकिन 4 अंक मैच हो गया, तभी भी कोई बात नहीं है। आप 2 अंक मैच मैं कर रहा था लेकिन 4 अंक मैच हो गया, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तभी जाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप लोग प्लीज़ मार्केट से ख़रीद लेना और लेकर के ज़रूर जाना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक वीडियोज़ को लाइक कर देना, वीडियोज़ को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।